हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब मुझे ये कहते हुए भी शर्म आ रही है क्योंकि इट्स टू लेट भाई, बहुत बहुत टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने अकाउंट के बारे में जो हमने चैलेंज लिया था। तो उसकी वजह क्या है कि भाई साहब मेरे चल रहे थे एग्जाम, इसी वजह से मैं बिजी था और कोई अपडेट नहीं दे पाया आप लोगों को। लेकिन भाई साहब, अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है, मुझे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप लोगों को सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। चलते हैं आज की वीडियो के ऊपर। और लास्टली हमने यहाँ तक ट्रेड्स ली थी और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ था, अकाउंट ड्रॉडाउन में था। अगला मंथ आता है हमारे जून का। एज यू नो, स्टार्टिंग भाई हमेशा से ही बैड हुई है, ठीक है। स्टार्टिंग डेज हमेशा से ही बैड आते हैं मेरे लिए। यहाँ से स्टार्टिंग हमारी होती है, अकाउंट मेरा जो है तकरीबन 6% तक के ड्रॉडाउन में चला गया था भाई साहब। लूजिंग ट्रेड्स। तो मार्केट की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी, ठीक है, जून के मंथ में, एज यू ऑल नो भाई साहब। एंड आप लोग ये वाले ट्रेड को देख रहे होगे और बोलोगे बूम भाई, सो ये आज की ट्रेड है। कैलेंडर यहाँ का 1 डे बिफोर बताता है, ये ट्यूसडे 16 जून की ट्रेड है, ठीक है। आप लोगों को मैं चार्ट्स के ऊपर ही बताऊंगा, रीजन भी बताऊंगा। अभी हम अकाउंट को देखते हैं, अकाउंट ओवरव्यू करते हैं। तो हमारा अकाउंट जो है वो 6% के ड्रॉडाउन से अल्हम्दुलिल्लाह भाई ओनली $36 लॉस रह गया है, ठीक है। ब्रेक इवन पे आने के लिए हर एक चीज में शेयर करूंगा मैंने इसको किस तरह से जो है हैंडल किया लूजिंग स्ट्रीक को। अकाउंट मेरा वो जा रहा था भाई, टाटा बाय बाय होने वाला था, लेकिन मैंने किस तरह हैंडल किया ईच एंड एवरीथिंग मैं बताऊंगा। और अभी इसको आप लोग कह सकते हो कि ये ब्रेक इवन पे आ चुका है, ठीक है। ट्रेड का रीजन हर एक चीज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो अब चलते हैं हमारी ट्रेड के ऊपर और मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा आप लोगों के जर्नी के रिलेटेड, जो आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपके फंडेड अकाउंट को ट्रेड करने के लिए। कल का डे था भाई, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, दैट वाज मंडे, ठीक है। मंडे को मेरी ये ट्रेड एग्जीक्यूट होती है एंड ट्यूसडे को सुबह में जाके ट्रेड यहाँ पे क्लोज करता हूँ। ट्रेड का मैं आप लोगों को रीजन बता देता हूँ सिंपली। तो एज यू नो कि मंडे को मार्केट जो है वो गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन ये काफी अच्छा, थर्सडे फ्राइडे को काफी अच्छा पुश लिया था, ठीक है। पुश लेने के बाद जब वीकेंड आता है, वीकेंड के बाद हमें न्यूज मिलती है कि ईरान एंड अमेरिका की वॉर जो है एंड हो चुकी है कम्प्लीटली। तो यहाँ से गैप अप मार्केट में खुल जाता है, ठीक है। अब मार्केट में गैप अप खुलता है तो लाजमी सी बात है कि गैप अप हमेशा से मार्केट जो है वो उसको आके फिल करती है। अब हम चलते हैं अपने मेन चार्ट पे। यहाँ पे हमारा था गैप अप, ठीक है। ये लाइन भी मैंने गैप अप के लिए लगाई हुई थी। अब हमारे पास दो लेवल्स थे, एक हमारे पास लेवल था 1 आवर का एफवीजी और एक हमारे पास लेवल था 4 आवर का एफवीजी। इन दो लेवल्स का मैं वेट कर रहा था। और एक और चीज के यहाँ पे हमारे पास बहुत प्यारा लिक्विडिटी लेवल पड़ा हुआ था, ठीक है। एंड पीछे आप लोग ये देख सकते हो एक सेलिंग लेवल था, ठीक है, A+ सेलिंग लेवल। सो इसको हम फ्लिप एरिया भी कह सकते हैं। ये 1 आवर का जोन था, ठीक है। और उसके ऊपर हमारे पास H1 का एफईजी भी था। लेकिन मेरे दिल में एक चीज़ थी कि यहाँ से लिक्विडिटी भी स्वीप हुई है, सो हमारा फ्लिप जोन अकेला ही इतना भारी होता है भाई साहब के वहां से ही मार्केट पलट जाती है। एक और चीज यहाँ पे सस्पिशियस थी कि आप लोगों ने इन कैंडल्स को देखा होगा कि इनकी विक्स कितनी नीचे नीचे तक है, लेकिन इनका वॉल्यूम पे भी आप लोग नजर डालें, मतलब यहाँ पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हुई, जिसके बाद आई नो कि यहाँ से रिवर्सल आने लगा। मैं यहाँ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ एंड मैं मार्केट को देखता हूँ। मार्केट एक दफा फिर से लिक्विडिटी स्वीप करती है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ पे हमारा ब्रेकर ब्लॉक बनता है, ठीक है, ये जोन। जैसे ही मार्केट ब्रेकर ब्लॉक को जाकर टच करती है, ठीक है, वापस मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है। मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी एंट्री प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, विद रिस्क ऑफ आई थिंक सो 1.5%, क्योंकि इस ट्रेड को मैंने लंबा होल्ड करना था। और लंबा कहाँ तक होल्ड करना था, मेरा प्लान था कि इसी एक ही ट्रेड में मैं अपने अकाउंट को पास कर लूंगा, ठीक है। रीजन वॉज करेक्ट, ठीक है। ये ट्रेड यहाँ पे जा भी सकती थी क्योंकि मार्केट ने गैप अप हमेशा से फिल करना होता है, लेकिन इतना टाइम मार्केट ले लेगी मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था, ठीक है। जब सुबह होती है मैं अपने अकाउंट को देखता हूँ, सो बैलेंस आई थिंक सो 200 समथिंग का प्रॉफिट में ट्रेड चल रही होती है। फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने पड़ जाती है, ठीक है। मैं काफी ज्यादा वेट करता हूँ कि मार्केट जो है ऊपर ना जाए। और एक और इशू हो जाता है मेरे अकाउंट में कि जब मेरा अकाउंट का जो ट्रेड मेरी चल रही होती है वो डेली ड्रॉडाउन, यहाँ पे मेरा अब देखो आप लोग $200 का डेली ड्रॉडाउन होता है। अब ये -25 किस तरह है, क्योंकि ये ट्रेड जो थी इसका प्रॉफिट इसमें ऐड हो गया। और अब जब ये ट्रेड लॉस में जा रही थी रनिंग ट्रेड, से यहाँ से भी मेरा जो है वो लॉस हो रहा था। अगर ये डेली ड्रॉडाउन में यहाँ पे ट्रेड को क्लोज ना करता, ठीक है, सो यहाँ से मेरा अकाउंट जो है वो ब्रीच हो जाना था। सो मैंने क्या किया, अपना SL इस पॉइंट पे रख दिया। मैंने सोचा ट्रेड को रन होने देते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या कर रही थी कि मार्केट का नीचे जाने का कोई इरादा नहीं था एंड इस पॉइंट पे मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर देता हूँ
एंड इस ट्रेड की अगर हम बात करें भाई साहब 500 पिप्स भाई साहब, इसका रीजन भी मैंने आप लोगों को समझा दिया कि ब्रेकर के ऊपर एंट्री ली, ठीक है। अगर मार्केट में गैप अप ना भी होता फिर भी मैं एंट्री प्लेस करता। रीजन क्या था, हमारे पास बहुत प्यारा जो है वो सेलिंग एरिया पड़ा हुआ था, ठीक है। ब्रेकर के ऊपर मैंने एंट्री ली और 1:3 हमें टारगेट जो है वो अचीव हुआ। तो दैट वाज द ट्रेड भाई। लॉजिक आप लोगों को समझ लग गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि फंडेड अकाउंट के बारे में। अगर आप लोग भी फंडेड अकाउंट को ट्रेड करें सो किन किन मिस्टेक्स से आपको बचना चाहिए एंड अकाउंट को किस तरह से आप लोगों को पास करना चाहिए। अब हम चलते हैं भाई अकाउंट की तरफ। पहले मैं क्या मिस्टेक कर रहा था, आई वॉज रिस्किंग लिटल, ठीक है। यहाँ पे मैंने अच्छा रिस्क किया, मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ। इससे होगा क्या कि आप सिर्फ ए प्लस ट्रेड्स लेंगे जब आप रिस्क ज्यादा करेंगे, ठीक है। आप छोटी मोटी ट्रेड्स लेना बंद कर देंगे और इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपका अकाउंट 1 और 2 ट्रेड्स में पास हो सकता है, ठीक है। एंड फंडेड अकाउंट की सबसे अच्छी बात यही होती है कि आप इनको जितना जल्दी हो सके उतना पास करो, ठीक है। ये बात मुझे लेट समझ आई लेकिन समझ आई। आप लोगों ने भी क्या करना है, अगर आपके पास भी फंडेड अकाउंट है, ठीक है, एंड अगर आपके पास बैकअप है आप अकाउंट ले सकते हो। सो रिस्क 1% ऑन फंडेड अकाउंट। 1% आपका कितना बनता है, 1% आपको बनता है $100। तो आप एक ट्रेड में $100 अपना रिस्क करो, ठीक है। टीपी आप अपना रखो 1:3 का या 1:2 का, जो आपका ट्रेडिंग स्टाइल है। दूसरी ट्रेड में 1:1 करके आपका $400 का अगर प्रॉफिट होगा, ठीक है। अकाउंट साइज मैटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि टारगेट प्रॉफिट परसेंटेज में ही होता है। सो अगर 5K का अकाउंट है, 400 प्रॉफिट है, तो 2 ट्रेड में ही आपका अकाउंट पास हो जाएगा। इसी तरह फेज 2 की हम बात करते हैं, 200 में मैक्सिमम प्रॉफिट होता है या 250। तो आप उसको भी एक ही ट्रेड के अंदर जो है वो कवर कर सकते हैं। मतलब 3 ट्रेड्स आपको लगेंगी अपना फंडेड अकाउंट का फेज 1 और फेज 2 पास करने के लिए। इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि एज यू नो यहाँ पे विनिंग ट्रेड्स आपके 3 दिन आ सकती हैं, ठीक है। विनिंग ट्रेड्स आपकी आ सकती हैं। उसके बाद जब आपको लाइव अकाउंट मिले उसके ऊपर आप लोग 1 वीक की रेस्ट लें, ठीक है, क्योंकि लूजिंग स्ट्रीक उसके बाद आ सकती है। अगर आप 1 वीक आपको प्रॉफिट हुआ है उसके बाद आप लोग जो है 1 वीक के बाद स्टार्ट लें। एंड वन थिंग भाई, जब आप अपने ए प्लस सेटअप्स पे ट्रेड लोगे तो बहुत कम ऐसा होगा कि आपको लूजिंग स्ट्रीक आए। एंड अब मैं भी कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ इंशाल्लाह से। नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखोगे, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं $100 ही रिस्क करूँगा और $300 मेरा कंप्लीट टीपी होगा। उसके बाद इंशाल्लाह से आप लोगों को इस अकाउंट को मैं पास करके भी दिखाऊंगा। मेन मकसद इस अकाउंट को पास करने का बिल्कुल भी नहीं है। आई हैव इंस्टेंट अकाउंट सिर्फ आप लोगों को सिखाने का मकसद है कि आप लोगों को पता चले कि भाई लूजिंग स्ट्रीक आए तो उससे किस तरह बचना है, अकाउंट को किस तरह बचाना है, अकाउंट को ग्रो किस तरह करना है। अब मैं इसके ऊपर बिला वजह ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि आई नो कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा लोग हो जो मुझसे सीख रहे हो, ठीक है। एंड आप लोग भी चाहते हो कि भाई हमें भी नज़र आए कि किस तरह अकाउंट पास होता है, ठीक है, अच्छी ट्रेड्स किस तरह लेते हैं। सो आई प्रॉमिस यू कि नेक्स्ट ट्रेड में आप लोग देखोगे तो हमारा अकाउंट जो है वो इंशाल्लाह से 4-5% अप होगा। तो इंशाल्लाह से हम यार इसको क्लियर करते हैं। 2-3 वीडियो के अंदर ही आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि हमारा चैलेंज जो है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक मारो, ठीक है, सब्सक्राइब करो। आप लोगों को एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में फंडेड अकाउंट्स का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग अगर यहाँ से बाय करते हैं आप लोगों को किसी भी चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पे आउट में इशू आता है, आपका भाई पे आउट का इशू रिजॉल्व करवाएगा। तो हर एक चीज़ का इशू मैं रिजॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा फंडेड अकाउंट्स का, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। $17 में आपको 5K का 2 स्टेप्स अकाउंट मिल जाता है और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी क्वेरी हो आप लोग मुझसे वहाँ पे आके बात कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक कम्युनिटी भी बनाई हुई है, छोटी सी है, जिसमें हमने सारों के चैट्स ऑन है, ठीक है, और सब वहाँ पे बात कर सकते हैं और अपने जो है प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हम डेली ट्रेड्स की डिस्कशन करते हैं, तो आप लोग भी आ सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर टू भाई लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके फिर।